मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या लगता है, बाबा बागेश्वर ने भी देखिए इस पूरे मामले पर हुंकार भर दी है, साफ कह दिया है कि जिहादियों पर अब कड़ी कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। लगता है आपको कि ये लव जिहाद का एंगल है या फिर इसे गलत एंगल दिया जा रहा है? देखिए, एक बाबा बागेश्वर ही नहीं, हाँ, जो भी इंसान अगर इंसानियत से मोहब्बत करता है हाँ, और उसके अंदर मानवीयता नाम की कोई भी चीज बाकी है, तो हाँ, वो ऐसी चीजों का विरोध करेगा। हाँ, देखिए, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है। हम्म, धर्म तो एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन किसी भी जीव की हत्या, हमारी बहन की हत्या, हमारी बेटी की हत्या, वो किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, संप्रदाय की हो, वो निंदनीय है और ऐसा करने वाले को कठोरतम दंड दिया जाए। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि लव जिहाद का एंगल, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से, देखिए, हमारे देश में ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में शादियां नहीं होती हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने की और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने की, सिने स्टार ने की, सब शादियां करते हैं, लेकिन नाम बदल करके करना और पहचान बदल करके करना, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे एक साजिश है। और मैं तो कई बार कह चुका हूं, हमारे भाई आचार्य चक्रपाणी जी बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ कई डिबेट्स में शामिल हुआ और मैंने उसमें इस पे खुल करके कहा कि ये एक भी वैश्विक जो जिहाद है, उन जिहादों में से एक हिस्सा है और ये लव जिहाद का ही एक अंग है और ये किया जा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसी भी तरीके से, देखिए, केरल में जो धर्म परिवर्तन के मामले पकड़े गए, उस समय जो पीएफआई थी, जो प्रतिबंधित है, उसके लोग जो धर्म परिवर्तित करते थे, वही जाकर के वो ह्यूमन बम बनते थे। तो जाहिर सी बात है इनका प्रयोग इसी में किया जा रहा है और जो इनके मंसूबे में साथ नहीं देता है, उसकी इसी तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो सरकारों को इस पर कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। हमने तो पहले भी कहा है कि केवल किसी एक चरमपंथी संगठन को बैन कर देने से काम नहीं चलने वाला, और क्योंकि उसके नाम बदल करके लोग आ जाते हैं, हमें उस विचारधारा के खिलाफ काम करना पड़ेगा और 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। उनको दंडित करके, उनको जो रेडिकलाइज हो चुके हैं उनका डी रेडिकलाइज करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द और वातावरण स्थापित करके, और उसके लिए ये जरूरी है कि श्रद्धा जैसी घटनाएं हो या ये जो अभी बच्ची साक्षी वाली घटना हुई, इसका मुस्लिम समाज के मुस्लिम धर्माधिकारी खुल करके विरोध करें और ये हिंदू समाज को ये पैगाम दे कि नहीं, बुराई किसी भी हो, हम सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं उस बुराई की बुराई कर। ठीक है, लेकिन चुप्पी भी साधी गई है ना, और चुप्पी क्यों साधी गई है, ये मोहम्मद कौसर जी, अब क्या इस पूरे मामले में धर्म को बीच में लेकर के आना ये जरूरी है क्या? ये तो देश की बेटियों की इज्जत का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। अगर इन मुद्दों पर भी दो गुट अगर आपस में मिलकर नहीं सुलह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, मैंने पूर्व में भी इस बात को कहा था और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। और जो अभी एक महोदय बात बता रहे थे, उसको धर्म से जोड़ करके कह रहे थे, तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बुराई की मतलब जो है वो का दिफा यानी उसकी रक्षा बुराई से नहीं की जा सकती है। अगर कोई बुराई हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आज घटना हुई है उसके उसके साथ में उसकी तुलना करके उसको जोड़ दिया जाए। वो भी घटना गलत थी, ये भी घटना गलत थी। बिल्कुल। जब तक हम इसको मुखर हो करके इसका विरोध नहीं करेंगे और बेटियों का धर्म देखेंगे, अब बहनों का धर्म देखा जाएगा, उसकी इज्जत को धर्म के अनुसार न्याय दिया जाएगा। बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, उसका धर्म देख करके उसको न्याय नहीं दिया जाएगा। चाहे ये मामला हो, चाहे साक्षी का मामला हो और चाहे वो इशरत जहां का मामला हो, हम सभी का विरोध करते हैं। और ऐसा करने वाले जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, महिलाओं की इज्जत और नामूस के साथ अत्याचार करते हैं। और एक चीज और मैं जोर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कलावा और ये सब चीजें ये करके जा रहा है और अपने आप को छुपा रहा है, तो निश्चित रूप से तो वो एक साजिश कर रहा है, और साजिश करने वाला मुसलमान किस बिना पर हो गया, और उस बिना पर उसका समर्थन करना, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग ही पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि बुराई की बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद अतीक जी को, आपको मोहम्मद अतीक जी, आपको उनकी बात सुननी होगी। फिलहाल मैं आखिरी कमेंट